दोस्तों नमस्कार। जीएमसीएल लगातार नए नए जो है आयोजन करता आ रहा है और कई राज्यों में जो है आप देख रहे होंगे कि जीएमसीएल के ट्रायल मैचेस और टूर्नामेंट जो है लगातार चल रहे हैं। इसी बीच 2026 में उन्होंने दो बड़े ऐलान भी किए थे, टेनिस बॉल वाले और तमाम इसी तरीके से जो ऐलान किए थे वुमेन्स को ऐलान किया था। अब लेकिन एक नया इतिहास जो है जीएमसीएल जो है रच चुका है। क्रिकेट जगत में महाधमाका 900 करोड़ के टोकनाइजेशन के साथ जीएमसीएल ने रचा इतिहास। अब ये किस तरीके से इतिहास रचा है, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, कैसे 900 करोड़ जो है का इतिहास जो है जीएमसीएल रच चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबा इंद्रप्रीत जी हैं, जो लगातार गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों के लिए एक नई पहल, एक नई योजना लेके आए हैं। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ये जो रिलीज सामने आई है कि 900 करोड़ का जो है एक बड़ा धमाका जो आपने इतिहास रचा है, किस तरीके से रचा, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है? देखिए, इसके अंदर जी हम लोग जो जीएमसीएल है, गली मोहल्ला क्रिकेट लीग, और जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन, और इंटरनेशनली जो ये क्रिकेट लीग हो रही है ग्लोबल मेगा स्टेट क्रिकेट लीग के नाम से, तो इसको जब हम ये पूरे फॉर्मेट को देखते हैं, यानी क्रिकेट लीग के फॉर्मेट को देखते हैं ना, तो मैं एक पहले उदाहरण लेना चाहूंगा थोड़ा आईपीएल से। तो जब आईपीएल शुरू हुआ आज 17 साल बाद, आप देखें आईपीएल की अपनी वैल्यू यानी वैल्यूएशन कितनी है। उसके बाद जितनी भी उसके अंदर अलग अलग टीमें थी, फ्रेंचाइजी टीमें, जैसे चेन्नई सुपर किंग, कलकत्ता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, तो जो भी ये सारी टीमें थी जो पुरानी 8 थी, तो जो वो चलती हैं, आज उनकी वैल्यूएशन का है। और ये जो सारी टीमें थी, इनका शेयर्स जो थे, तो क्या होता है जब ये टीमें बनी तो इनके शेयर्स थे, बट जो शेयर्स थे वो जो टीम ओनर्स थे उनके पास ही है। तो आज इन कंपनियों की यानी उन शेयर्स की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है। साथ ही साथ में जो ओनर्स थे उनकी अपनी भी वेल्थ बढ़ी है। बिल्कुल। उसके साथ में जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने ऐड दिए, उनकी भी वैल्यू बढ़ी, और जो प्लेयर्स थे उनकी भी वैल्यू बढ़ी। बट सवाल आता है जो लोग इनसे बाहर है और जो बेस है यानी फैंस, वो फैंस जो इतने सालों से क्रिकेट लीग को सपोर्ट करते आ रहे हैं, हर साल हम देखते हैं कि फैन बेस बढ़ता जाता है, तो क्या उन जो फैंस हैं उनको कोई मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल। साथ ही साथ में जो अंपायर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, कोचेज होते हैं, उनको क्या उसका मॉनिटरी बेनिफिट जो फीस मिलती है उसके अलावा कुछ मिल रहा है? बिल्कुल। तो अगर हम लीग को समझ लें तो अब चाहे वो आईपीएल हो, जहां एक ऑर्गेनाइजर होता है, एक अलग अलग टीम्स के ओनर होते हैं जिसको हम फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स होते हैं, उनके पास प्लेयर्स होते हैं, और फिर उनका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है जिसके अंदर फिर स्पॉन्सर आते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रतिक्रिया चलती है किसी भी क्रिकेट लीग की। तो जब ये होता है तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट है मिस हो जाता है, वो ये हो जाता है फैंस का और कोचेस का और ऑफिशियल्स का। अब जो लोग ऐसे लीग को इतने साल सपोर्ट करते हैं बट उससे कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं कमा पाते, राइट, तो उन लोगों को क्या ऐसा करा जाए कि वो लोग ओनर भी बने, बिल्कुल, और साथ में बेनिफिट भी लें जी। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे रिलायंस आए थे, बड़ी सारी कंपनी आई, उन कंपनियों ने आने के बाद अपने शेयर्स निकाले। जिन लोगों ने वो शेयर्स लिए, आज बड़े सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने वो सारे शेयर्स लिए। बड़े लोगों ने अपने बच्चों की शादियां, बच्चों की पढ़ाई सिर्फ उस शेयरों से कमाई। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट होती है, इसी तरीके से अब इंटरनेशनली अमेरिका के अंदर, मिडल ईस्ट के पूरे रीजन के अंदर, उसके साथ लंदन के अंदर अलग से मार्केट डेवलप हो गई है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस। बिल्कुल। ये जो एक्सचेंजेस होती है इनके ऊपर अलग अलग बिजनेस आते हैं, वो अपना एक ब्रांड लाते हैं, एक प्लान लाते हैं, और फिर वो शेयर्स इशू करने की बजाय कुछ इशू करते हैं क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी, जिसको हम बोलते हैं टोकन, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टोकनाइजेशन। तो अब ये टोकनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? ये टोकनाइजेशन का मतलब हुआ कि आज अगर कोई क्रिकेट लीग है और वो आगे चल के अपने मैचेस करेगी, उनके अंदर एड्स आएंगे, स्पॉन्सर्स आएंगे, टीमें अच्छा परफॉर्म करेंगी, प्लेयर अच्छा खेलेंगे, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए जैसे उनकी वैल्यू बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो ये टोकन है यानी जो ये शेयर है, इसकी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज की डेट पे
दुनिया भर में 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट फैंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 80 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है, बट सिर्फ 3% ऐसे फैंस हैं जो लोग इसको मोनिटाइज कर पाते हैं, यानी इसकी कोई कमर्शियल बेनिफिट ले पाते हैं। इन सब मद्देनजर को रखते हुए जो ये मुहिम चलाई गई कि इसको हम बहुत बड़े लेवल पे भारत की सबसे बड़ी ग्रासरूट क्रिकेट लीग बनाए, जिन बच्चों के पास आज संसाधन नहीं है उनको हम लेकर आए, बिल्कुल, लड़कों को लेके आए, लड़कियों को लेके आए, और जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको पूरे भारतवर्ष में खिलाएं, साथ ही साथ उनको इंटरनेशनल खिलाएं। राइट। क्या पता आगे चल के वो किस कंट्री में किस लीग में खेलने का उनको अवसर मिल जाए। बिल्कुल। तो ये जो जीएम बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन और जीएमसीएल ने जो ये मुहिम चलाई, जिसको अब 7-8 महीने हो चुके हैं, इसके तहत पीछे से वर्किंग चल रही थी कि जैसे जैसे ये सिस्टम बढ़ेगा तो इसके अंदर प्लेयर्स जुड़ेंगे, वो प्लेयर्स होंगे नए बच्चे, फिर वो जो प्लेयर्स का पूल बनेगा इनके फिर टीम्स के ओनर आएंगे, यानी फ्रेंचाइजी टीम्स आएगी, बट इनके साथ में फिर स्पॉन्सर आएंगे। बट जो आज ऐसे कोचेज हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इन बच्चों की, जो ऐसे मैच ऑफिशियल्स हैं, अंपायर्स, जो ऐसे इनके साथ में फैंस हैं, तो वो फैंस को हम कमर्शियली कैसे बेनिफिट दे सके। राइट। तो जो इतने सालों का हमारा तजुर्बा रहा है, उस तजुर्बे के तहत आज बड़े प्राउडली मैं कहना चाह रहा हूं कि गली मोहल्ला क्रिकेट लीग यानी जीएमसीएल का 100 मिलियन डॉलर का यानी 900 करोड़ रुपए का दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का अब टोटल इशू आया। टोटल इशू का मतलब यही है कि जो जो लोग अब इस लीग से जुड़ेंगे वो इसमें अब निवेश कर सकते हैं, और जैसे जैसे ये लीगें आगे बढ़ेंगी, इसके अंदर जैसे जैसे रेवेन्यू आएगा, पॉपुलैरिटी आएगी और फैन बेस बढ़ेगा, वैसे वैसे जो लीगों की वैल्यू बढ़ेगी, उसका बेनिफिट जो प्लेयर्स हैं, जो फैंस हैं, जो फ्रेंचाइजी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबको भी मिलेगा। तो अब हमने ये जो टोटल इशू करा है, ये टोटन की हमने वैल्यू रखी है $1,000। तो $1,000 का 8 टोटन है। इसका मतलब अगर आज आप $8,000 ₹90 के हिसाब से लेके करें तो लेके चलते हैं, तो इसके अंदर आपके करीबन ₹90,000 में एक आपको टोटन मिलता है। बिल्कुल। अब जब वो टोटन मिलता है और आगे चल के इसके अंदर अलग अलग देशों के अंदर और स्टेटों के अंदर मैच होते हैं, और जब इसके अंदर स्पॉन्सरशिप रेवेन्यूज आते हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी, तो वो जो आज $1,000 का टोटन है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। तो अब पहली बार दुनिया भर में किसी को मौका मिला है कि वो ओनर बन सकते हैं, और वो जो नीचे लीग में सिर्फ दर्शक बन के फैन बन के देखते थे, वो इसका पार्टनर भी बन सकते हैं और इसके ओनर भी बन सकते हैं। तो इस तरीके का बड़े लेवल पे $100 मिलियन का और 900 करोड़ रुपए का किसी भी भारत में या इंटरनेशनल स्तर पे इतना बड़ा टोटन का इशू आया नहीं है। अब ये जो पहल हमने लोगों ने करी है, आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि क्या जो फैंस है जो अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं, या जो कोचेज हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, उन लोगों को किस तरीके से एक अवसर दे कि आने वाले कल में अगर उनकी टीमें परफॉर्म करती हैं और वो लॉयल रहती हैं, तो उनको कमर्शियली बेनिफिट हो। तो जैसे जैसे ये आगे सुपर 8 लीग के मैचेस चलेंगे और ये लीग आगे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे इस टोटन की जो आज $1,000 की फेस वैल्यू है वो भी बढ़ता हुआ चला गया। अच्छा, 10 देश और 6 अपने राज्य जो हैं, उनमें किस तरीके से जो है मैच, और कौन कौन सी वो देश और कौन कौन सी वो राज्य है जिसमें क्रिकेट का जो है वो धमाका होने? देखिए, इसके अंदर पहले भारत के अंदर 6 स्टेट्स चुनी गई। दिल्ली था पहले, बट उसको हमने दिल्ली एनसीआर कर दिया। उसके साथ में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ में 10 देश लिए गए, जिसमें यूएसए, कनाडा, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, साथ में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये वो नेशंस हैं जहां क्रिकेट बहुत है। साथ में एशिया के अंदर हम देखें तो दुबई, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल। तो अभी आपने देखा पिछले इस वर्ल्ड कप के अंदर नेपाल की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ये 10 देश लिए गए। तो 10 देश में और 6 स्टेटों में अब गली मोहल्ला क्रिकेट लीग भारत में और ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग GMSCL इंटरनेशनली चलेगी। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ये होगा कि जो पूरा टूर्नामेंट है यानी लीग है, इसका फॉर्मेट है सुपर 8। सुपर 8 का मतलब है कि अगर वो यूएसए है
तो यूएसए के अंदर सुपर 8 टूर्नामेंट होगा, जिसके अंदर लड़कों की अलग से लीग और वुमेन प्रीमियर लीग अलग से होगी। एक टूर्नामेंट होगा लेदर बॉल का, एक होगा टेनिस बॉल ओपन ग्राउंड, और एक होगा टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट। और पूरा फॉर्मेट हम लोगों ने फास्ट बनाया है T10 का। तो अब जब सुपर 8 है तो इसका मतलब 8 टीमें टॉप की इस टूर्नामेंट में कॉम्पीट करेंगी। तो लेदर के अंदर 8 टीमें आई यूएसए में, उन्होंने आपस में 32 मैच खेले और हमें विनर बना। ऐसे ही 8 टीमें आई ओपन ग्राउंड की टेनिस बॉल, और 8 टीमें आई बॉक्स क्रिकेट की, उसमें से एक एक विजेता मिले। तो ये जो 8 टीमें हैं, इस 8 टीमों के अंदर प्लेयर होंगे। तो जो अब पूरे भारत के अंदर ये 6 स्टेटों के अंदर और विदेश के अंदर ट्रायल्स चल रहे हैं, एग्जीबिशन मैचेस चल रहे हैं, इंटर स्कूल टूर्नामेंट चल रहे हैं, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट चल रहे हैं, ओपन एज ग्रुप के मैचेस चल रहे हैं, अकेडमी के अंडर 19 के मैचेस चल रहे हैं। तो जो जो बच्चे यहाँ से हमें अच्छे मिलते जा रहे हैं, उनको हम लोग प्लेयर पूल में ला रहे हैं। प्लेयर पूल में लाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जब तक सुपर 8 शुरू नहीं होता, अलग अलग जगहों पे मैच खिलाए गए। इससे क्या होगा, एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड, एक उनकी परफॉर्मेंस और एक रिकॉर्ड बन जाएगा। जब ये रिकॉर्ड बन जाएगा तो जब सुपर 8 आएगा तो ये प्लेयर पूल हम लोग लेके आएंगे उन टीम ओनर्स के पास, जो इसमें से फिर अपने हिसाब से प्लेयर्स लेंगे। राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेदर बॉल का सुपर 8 है तो इसमें 8 टीमें, तो 8 टीम के ओनर होंगे। टेनिस बॉल ओपन ग्राउंड 8 टीमें हैं तो 8 उसके होंगे। टेनिस बॉल बॉक्स क्रिकेट 8 उसके है तो 8 उसके होंगे। तो 8 8 8 16 और 24, और लड़कों के 24 और लड़कियों के 24। तो हर एक कंट्री के अंदर 48 तो ओनर होंगे। राइट। है ना। और एक टूर्नामेंट, एक टीम के अंदर 15 प्लेयर हैं, तो 15 इंटू 8 120। तो 120 बच्चे यानी प्लेयर्स और 48 ओनर ये आएंगे। अब जब ये आएंगे और इसके अंदर कोलैबोरेट करेंगे, तो अगर हम देखें कि 10 देश, तो 48 अगर फ्रेंचाइजी है तो 10 देशों का हो गया 480। राइट। है ना। और अगर इंडिया की 6 स्टेट लें तो 48 अगर मैं 6 लेता हूं तो तकरीबन हो गया 288। तो इसका मतलब 480 288 800 तो यहाँ पे टीम ओनर होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इतने बड़े लेवल पे आज तक कोई लीग ही नहीं हुई जिसके अंदर इतने सारे टीम ओनर हो। प्लस उसके बाद इतने सारे प्लेयर्स नहीं जुड़ेंगे, प्लस इसके साथ उनको ट्रेनिंग देने के लिए कोचेस जुड़ेंगे। और जब वो टीमें खेलेंगी तो अगर कोई टीम खेल रही है कनाडा की और 8 टीमें हैं, तो हर एक टीम के अपने फैन होंगे। राइट। इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में सुपर 8 हो रहा है, एक टीम मुजफ्फरनगर की है, एक टीम लखनऊ की है, तो जो लखनऊ की टीम है उसके अपने होंगे फॉलोअर्स और फैन। राइट। मुजफ्फरनगर के अपने होंगे। बट अगर उनकी टीम अच्छा करेगी, और अगर यूपी अच्छा करेगा, और अगर कनाडा अच्छा करेगा, तो सब अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो जो परफॉर्मेंस आती जाएगी उसके हिसाब से ये जो टोटल है इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ में जब ये लीग होती है तो इन लीग के अंदर क्या होता है कि जो टीम ओनर्स आते हैं, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर जो खर्चा होता है इस टूर्नामेंट को करवाने का, उसके अंदर फिर आते हैं फ्रेंचाइजी टीम ओनर्स के साथ में स्पॉन्सर। अब मैं स्पॉन्सर आया और मैंने 50 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप दी, तो बस मेरा 50 लाख रुपया गया और मेरी पब्लिसिटी हो गई, मार्केटिंग हो गई। राइट। बट अगर आज मैं 50 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप देता हूं, उसके बदले में मुझे कुछ टोकन मिलते हैं, समझ लो 50% 25 लाख की मिले। राइट। तो कम से कम जो मेरा 50 लाख का खर्चा हुआ, और जैसे जैसे आगे लीग चलेगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हो सकता है मैं आज जो 50 लाख रुपए एज अ स्पॉन्सर खर्च कर रहा हूँ, जिसके बदले में कमर्शियली मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट क्योंकि मुझे 50 लाख के बदले में 25 लाख रुपए के टोकन मिल रहे हैं, तो आगे चल के हो सकता है कि वो 25 लाख की वैल्यू 2.5 करोड़ हो जाए। राइट सर। तो जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि आज तक दुनिया भर में ऐसा प्लेटफॉर्म कभी किसी को नहीं मिला। इसी तरीके से अगर टीम ओनर आते हैं और वो प्लेयर्स को लेने के ऊपर फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं, राइट। तो अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का खर्चा प्लेयर्स को फीस देने में, उनकी ट्रेनिंग देने में किया, और उसके बदले भी उनको 50% के टोकन मिल गए, तो यानी 1 करोड़ एक हाथ से गया, दूसरी तरफ 50 लाख रुपए के वर्थ उनको टोकन मिल गए। अब टीम अच्छा खेल रही है, फैन बढ़ रहे हैं, टोकन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तो उतनी है, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो उसके हिसाब से फिर क्या होगा,
दोबारा वो 50 लाख रुपए जो थे, हो सकता है कल तो 5 करोड़ हो जाए। राइट। तो इसमें क्या बेनिफिट होएगा कि जो फ्रेंचाइजी टीम ओनर है उसको उस इन्वेस्टमेंट के बदले में टोकन मिल रहे हैं, जो स्पॉन्सर हैं उनको स्पॉन्सरशिप के बदले में टोकन मिल रहे हैं, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं उनको परफॉर्मेंस के साथ में टोकन मिल रहे हैं, और जो इनसे बाहर रह जाते हैं वो हो गए फैन। राइट। तो अगर ये फैंस को भी आज ऐसे टोकन मिलने लग जाए तो कल को ये फैंस का बेस भी सबसे बड़ा है। जैसे मैंने बताया कि $2.5 बिलियन के तो क्रिकेट फैंस है, और 2.5 बिलियन और साथ में $80 बिलियन की ये मार्केट है। राइट। जिसका सिर्फ 3% आज फैन डिजिटली ऐसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो ये एक क्रांति की तरह लाएगा, और इस लीग से ये होगा कि आज जो हम लोगों ने $100 मिलियन का यानी 900 करोड़ रुपए का इशू लाए हैं, इससे जो फंड इकट्ठे होंगे ये फंड बच्चों की ट्रेनिंग में, देश में और विदेश में ग्राउंड्स बनाने के लिए जहां बच्चे आके ट्रेनिंग कर सके, और जो ऐसे बच्चों के पास संसाधन नहीं है जो महंगे इक्विपमेंट ले सकते हैं, राइट, उन सबको ये प्रोवाइड करवा सके। तो इस तरीके से ये फंड चलेगा। तो इसका बहुत बड़ा एग्जांपल रहेगा कि आज उस टीम से जुड़े हुए लोग उसके ओनर बन सकते हैं, और जो आने वाले सालों में ये लीगें अच्छी चलेंगी, टीमें अच्छा करेंगी, प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे, जैसे जैसे अच्छा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और हर किसी को इससे, जो रिलायंस ने करके दिखाया और बड़ी कंपनियों ने अपने शेयर्स के इशू के करके दिखाया, तो क्रिकेट के थ्रू और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जीएमसीएल के टोकन के थ्रू, लोग अपने आने वाले कल में अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों के लिए शादी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए इस टोकन से पूरी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। चलिए, तो देखा आपने जिस तरीके से जीएमसीएल के अध्यक्ष डायरेक्टर लगातार ये बताते आ रहे हैं कि ये जो धमाका जीएमसीएल ने किया है, ये जो धमाल जो है जीएमसीएल ने मचाया है। अभी तक क्या था कि गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ जीएमसीएल के माध्यम से क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन अब एक बड़ा धमाका सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि इसमें जो लोग खेल सकते हैं वो एज ए इसके पार्टनर भी बन सकते हैं, जो एक तरीके से कोचेस हैं वो इसमें रहकर काम भी कर सकते हैं, और जो स्पॉन्सर्स वगैरह करते हैं वो भी इसमें स्पॉन्सर्स करके वो भी इसमें पैसा कमा सकते हैं, फैंस बन सकते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि जितने भी क्रिकेटर, जो क्रिकेट मैच होते हैं वो लगातार आप जानते होंगे ग्राउंड से उठते हैं, और ग्राउंड से उठने के बाद ही वो बड़े लेवल पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आज T20 हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये सब ग्राउंड पर उठे हुए लोग हैं, और इसको कहीं ना कहीं एक व्यक्ति चलाने वाला होता है। इस जीएमसीएल के चलाने वाले बाबा इंद्रप्रीत लगातार काम कर रहे हैं, और मुहिम छेड़ी थी गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों को लेकर, लेकिन ये मुहिम जो है अब बाबा इंद्रप्रीत जी की इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गई है। यानी कि 6 ऐसे राज्य हैं इंडिया के जिनमें मैचेस लगातार चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, और अदर कंट्री यानी कि 10 ऐसे देश हैं जहां पर लगातार इंडिया में 6 राज्यों में खेलने वाले जो क्रिकेटर हैं, जो बच्चे हैं, उनमें से चुनिंदा बच्चों को जो है अदर कंट्री में जो है मैचेस खिलाया जाएगा। और ये बड़ा सवाल है हमारे इंडिया के लिए, हमारे इंडिया के उन बच्चों के लिए, हमारे इंडिया के उन बच्चों के लिए जो गली मोहल्ले में खेलते हैं, वे फजूल में खेलते हैं, टाइम पास करते हैं। उनको लगता है कि सुबह से शाम तक जो हम मैच खेल रहे हैं वो हमारे लिए टाइम पास है, लेकिन अब गली मोहल्ला क्रिकेट लीग आपके लिए बिजनेस भी लेके आया है, आपके लिए नौकरी भी लेके आया है, और आपके लिए एक बड़ा मुकाम भी लेके आया है। इसके अंदर मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये पहली बार इतना बड़ा हो रहा है, तो सवाल है कि इसको करने वाली टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है। राइट। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा हमारा जीएमसीएल का टोकन का इशू है, इसको राज कपूर जी देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट बेस्ड है। क्या बात है। और देश और विदेश के अंदर इस तरीके के बहुत सारे इशू वो अभी तक सक्सेसफुली ला चुके हैं, और उनका एक बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इतनी एक्सपीरियंस टीम के तहत ये पूरा इशू की मैनेजमेंट चल रही है, और ये इशू आ रहा है। और मैं फिर एक बात दोबारा बताना चाहूंगा कि दुनिया का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट लीग का $100 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए का प्लेटफॉर्म, जिसमें आम आदमी भी निवेश कर सकता है, आम आदमी भी उसमें पार्टनर बन सकता है, और आम आदमी भी उसमें कमाई कर सकता है।
जो फिलहाल जितनी भी बड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लीगें चल रही हैं या स्टेट लेवल की लीगें चल रही हैं, उसमें कहीं भी ऐसा एक स्ट्रक्चर या ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं उस लीग से जुड़ूं और उस लीग के आगे बढ़ने से मुझे भी कमर्शियली बेनिफिट हो या मेरे पास उसके शेयर्स हो या मैं उसमें निवेश कर पाऊं। तो इस तरीके का ये निवेश करने का और आम लोगों को इससे आगे वाले कल के अंदर एक बेहतरीन अपनी इनकम कमाने का मौका ये GMCL का $100 मिलियन का जो 900 करोड़ रुपए का टोकन आया वो करेगा। और मैं फाइनली आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बड़े सारे लोगों के दिलों में और जहन में क्रिप्टो करेंसी को लेके नेगेटिव भी होते हैं, बट ये देखें कि ये जो सारा काम हो रहा है इसको हम डिजिटल एसेट्स बोलते हैं और ये लीगली सारे देशों के अंदर वाजिब है। उसके साथ में जिस तरीके से इंडिया के अंदर लोग शेयर खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और खरीदने के बाद जब बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, राइट। इसी तरीके से एक नंबर में आप इसमें निवेश कर सकते हैं जो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखा भी सकते हैं। और उसके बाद निवेश करने के बाद जब आप इसको बेचते हैं तो इसके बाद जो प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स भी दे सकते हैं। राइट। तो कहीं पर भी ये जो नेगेटिव थॉट है कि क्रिप्टो करेंसी बैन है या इलीगल है या ये है, सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में बना के पॉलिसी लेके आया अभी के बजट में भी, जहां पे अब आप ले उसको डिस्क्लोज करें और जब उसको बेचे डिस्क्लोज करें और प्रॉफिट हुआ तो टैक्स दे। राइट। तो ये लीगली कंप्लायंट है और आम इंसान के पास जिसको पता है क्रिकेट इतनी बड़ी मौका है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बताया 2.5 बिलियन तो लोग इसके फैंस, 2.5 बिलियन तो इसके अंदर लोग हैं जो क्रिकेट के फैंस हैं। $80 बिलियन की ये मार्केट है और सिर्फ 3% ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो फैंस जुड़ते हैं वो इसमें से अपनी कोई इनकम जनरेट कर सके। राइट। तो ये GMCL टोकन एक सुनहरा मौका लेके आया है हर उस इंसान के लिए जो इस लीग से जुड़ेगा कि आने वाले सालों में मैं अपने परिवारों के लिए इन टोकन्स के थ्रू परिवारों की अच्छी परवरिश, शादियां कर पाए और जो भी प्लेयर्स, अंपायर्स और सारे लीग ओनर्स और स्पॉन्सर जुड़ेंगे उन सबके लिए भी इस तरीके का मौका, जहां जो जो खर्चा वो टीमों के ऊपर कर रहे हैं या स्पॉन्सरशिप में दे रहे हैं उसको रिकवर कर सके टोकन के बढ़ने से। तो ये एक मिसाल रखेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी ये जो इतने सालों की कोशिश से ही हम टोकन लेके आए हैं, इसको एक केस स्टडी की तरह स्टडी करने के बाद बड़ी सारी पॉपुलर लीग जो स्टेट लेवल पे चल रही हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही हैं वो भी इस तरीके के टोकन लेके आए ताकि आम लोग, फैंस, क्योंकि लीग जुड़ी है फैन से, आज IPL है फैन बेस से, तो उन लोगों को भी मौका मिले कि वो भी इसमें से कमाई करें। चलिए, बहुत बहुत। तो देखा आपने, बाबा इंद्रप्रीत जी ने पूरा जो है ब्रीफिंग किया है, पूरी तरीके से बताया है कि जो 900 करोड़ का जो है टोकन जो है GMCL लेके आया है, जो धमाका किया है, उसमें किस तरीके से प्रोसेस है, किस तरीके से जो है आप निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके पार्टनर बन सकते हैं और किस तरीके से खेल के माध्यम से अपने इंडिया से अदर कंट्री में खेलकर आप एक अच्छी मनी, आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से इसके पार्टनर बन के रह सकते हैं, ये जानकारी जो है आपको यहां से मिली है।